तो प्यारे बच्चों, अब देखो इडियम्स और फ्रेजेस क्या होता है पता है? जो हम मुहावरे यूज करते हैं ना, क्या यूज करते हैं? मुहावरे। जैसे कुछ बच्चे ऐसे जो क्लास में आते ही नहीं है ना, पूरे साल में 2 बार आ गए, तो हम उनको बोलते हैं अरे तुम तो ईद के चांद हो गए हो। ईद के चांद मतलब वंस इन अ ब्लू मून, है ना? तो इस तरीके के हम इडियम्स यूज करते हैं, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मुहावरे। सर बट आई टोल्ड यू इंग्लिश वो आपको एग्जाम में, हाँ बेटा, सर इंडियंस एंड फेरिस भी डालना है। नया टॉपिक है बेटा ये, राइट? इडियम्स को हम मुहावरे बोलते हैं। और उसकी एवरी ईयर हेडिंग भी डालना है। नया टॉपिक है, नया टॉपिक में हेडिंग नहीं डालते हैं। इतना भी नहीं सिखाया आपके स्कूल वालों ने? कौन से स्कूल में जाते हो दोस्त? एक या एक से दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, पक्का एंड पक्का। और अगर एक दो क्वेश्चन सर मिलेंगे, इसका मतलब 2 और to 4 मार्क्स। इडियम्स डालना है या फिर फेयर्स भी डालना है? तो मैंने यहाँ पर फ्रेजेस क्यों लिखा है? अगर सिर्फ इडियम्स ही ना लिख देता कुछ भी। सर पैसे। समझ गए? 2 to 4 सर मार्क्स जरूर फ्रेजेस मिलेंगे। मीन्स सर फ्रेजेस फ्रेजेस मतलब, मीन्स अभी बता रहा हूँ, पहले इडियम समझने तो दो, है ना? तो प्यारे बच्चों, इडियम्स मतलब मुहावरा, ठीक है? तो मुहावरे मतलब जब भी हम किसी चीज को सीधे ना बोल के किसी दूसरे शब्दों का यूज करते हैं, है ना? लेकिन हमें ध्यान रखना है, जो हम वर्ड्स लिखते हैं उस पे नहीं जाते, उसके पीछे छुपे हुए मीनिंग पे जाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लिख दूं, चलो ये वाला आसान है, पीस ऑफ केक। इसका मतलब ये नहीं है कि केक का टुकड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बहुत ही आसान काम। जैसे मैं बोलूं टीचिंग और नाउ टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज नॉट इट इज नॉट अ पीस ऑफ केक। तो मैंने क्या बोला? टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज नॉट अ पीस ऑफ केक। अंग्रेजी पढ़ाना केक का हिस्सा नहीं है। ऐसा क्या? तो नहीं, इसका मतलब है इंग्लिश पढ़ाना आसान काम नहीं है, है ना? और इंग्लिश सीखना भी आसान नहीं है। लेकिन अगर कोई सिखाने वाला मिल जाए, तब तो मजे ही मजे हैं। उससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये पीस ऑफ केक मतलब केक का कोई हिस्सा नहीं। तुम्हें याद होगा बर्थडे पार्टी खाने लगे, क्योंकि कुछ लोग खाने ही आते हैं, है ना? खाना वो 5 बजे भी खा सकते हैं, लेकिन 6 बजे खाते हैं मेरी क्लास में। डन। तो इसका मतलब हुआ आसान काम। क्या मतलब हुआ? आसान काम, इजी पीजी, राइट? इसी तरह मुहावरे में हम छिपे मीनिंग को देखते हैं। अब देखो फ्रेजेस क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जो भी वर्ब होती है, अगर हम किसी वर्ब के साथ कोई भी एडवर्ब या प्रिपोजिशन मिला दें, तो फिर जो भी बनता है उसको हम फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेज, है ना? जैसे कि मैं बोल दूं, पहले देखो, लुक मतलब देखना, लेकिन अगर लुक के साथ मैं आफ्टर जोड़ दूं, आफ्टर क्या है? अपने आप में एक एडवर्ब है। लुक के साथ आफ्टर जोड़ दूं, लुक आफ्टर। अब लुक आफ्टर का मतलब हो गया देखभाल करना। आप कहोगे सर वर्ड का मतलब ही बदल गया। हाँ, राइट। जब तक लुक लिखा था तब तक मतलब देखना, जब तक आफ्टर लिखा था तब तक मतलब बाद में, और जैसे ही दोनों को एक साथ लिख दिया, इसका मतलब हो गया लुक आफ्टर मतलब किसी की देखभाल करना। समझ गए? इसी को हम फ्रेज बोलते हैं। समझ गए? चलो आगे बढ़ते पढ़े बच्चों। तो हम अपने फर्स्ट ईडियम को देखेंगे। टॉपिक डाल लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास सबसे पहला ईडियम है ABC, है ना? अब क्या हुआ सर? आप क्या हमें नर्सरी क्लास वाला बच्चा समझे हो? नहीं, ये तो ईडियम है। एबीसी का मतलब होता है बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल मतलब जो होते हैं किसी चीज की नॉमिनल चीजें हमें पता होनी चाहिए। देखो कैसे, अगर प्यारे बच्चों आपके पास एक बैग है, आप स्कूल जाते हो, है ना? आप सिर्फ क्लास में पढ़ते हो, तो पक्के तौर पर क्या हम ये तो मान सकते हैं ना कि आपको लिखना और पढ़ना तो आता ही होगा। अब आपके पास बैग भी है, पेन भी है, पेंसिल भी है, नोटबुक भी है, और आप लिख भी नहीं पाते, पढ़ भी नहीं पाते, तो गड़बड़ हो गई ना? इसका मतलब आपका बेसिक ही खराब है ना? तो प्यारे बच्चों, एबीसी का मतलब क्या हुआ? बेसिक प्रिंसिपल। जैसे कि मैं बोलूं एक सेंटेंस आप सबके लिए, आई डोंट नो एबीसी ऑफ कुकिंग। मुझे कुकिंग की एबीसी भी नहीं आती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मुझे कुकिंग में कुछ भी नहीं आता। जैसे आपको चाय बनाना आता है? नहीं, आप बोलोगे सर ऐसे करके
चाय ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, तो आपको पता मुझे हो आता है। सकता है, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता। जैसे कि मैं आपके लिए सर एग्जाम्पल मुझे के तौर आता पे है। कह सकता हूँ, आई डोंट नो द एबीसी ऑफ कुकिंग, मुझे कुकिंग नहीं आती। जैसे कुछ लोगों को कंप्यूटर नहीं आता, तो हम क्या बोलेंगे, नाउ ही डोंट नो, ही डज नॉट नो एबीसी ऑफ कंप्यूटर। उनको तो अभी कंप्यूटर का एबीसी भी नहीं आता, मतलब उनको कंप्यूटर स्टार्ट करना भी नहीं आता, है ना। तो एबीसी मतलब क्या हो गया, बेसिक प्रिंसिपल। तो हम जो हिडन मीनिंग है ना, समझते उसको है, लेकिन लिखते इडियम्स को है। और ये आइडियम्स नहीं होता है, ईडियम बोलते हैं इसको, राइट। तो आपको सिर्फ ये और ये लिखना है बस, इसके लिए स्पेस छोड़ देना, वो आप लिखते रहना, वो लिख लिया तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा, कान जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये बहुत ही फेमस इडियम है कि किसी को भी हमें सिर्फ कवर देख के जज नहीं करना चाहिए। अगर मान लो मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूं। सही बात है ना। क्या बोलती है सरली, नहीं नहीं वो बच्ची कहाँ है तो मेरी, सर वो ओ सा से नाम सा क्या 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 नाम है यार, सैमसन क्या, शरण्या। हाँ शरण्या। सर शरण्या। हाँ शरण्या। शरण्या कहाँ हो तुम, क्लास में हो, जिंदा हो शरण्या, शरण्या क्या क्लास में है। नहीं, आज शरण्या हमारे साथ क्लास में नहीं है। ओके तो सर बेटा, हाँ हाँ, कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी भी बुक की कवर से जज नहीं करना चाहिए कि उस बुक के अंदर जो कंटेंट है वो अच्छा होगा या नहीं। जैसे कि आप मुझे देख के समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना, कि नहीं छोड़ो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जस्ट बिहाफ ऑफ प्राइमरी अपीयरेंस। मैंने जैसे किसी को एक बार में, पहली बार में जैसे देखा, वैसे आपने जिसको जैसे समझ लिया कि अगर कोई सूट बूट पहने हैं, आपने समझ लिया तो बहुत पढ़ा लिखा होगा, क्या पता उसको कुछ आता ही ना हो, सिर्फ सूट बूट पहन लिया हो। अच्छे कपड़े पहनने से किसी का नॉलेज बढ़ थोड़ी ना जाता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जो अच्छे कपड़े पहने उसे बहुत आता होगा, जो अच्छे कपड़े नहीं पहने उसे नहीं आता होगा। जैसे देखो प्यारे बच्चों, ये एक बंदा है जो शूट बूट पहने है ना, तो इस देख के लग रहा है ये बहुत अमीर होगा, लेकिन देखो इसके ग्राफ तो नीचे जा रहा है, इसको कुछ नहीं आता। लेकिन एक नॉर्मल टी शर्ट ही पहने हैं और उसके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है, तुम बोलोगे सर मेरे पास माँ है। बैठ जाओ, है ना वसुंधरा। कोई ये तो नहीं बोल रहा है मेरे पास माचिस है, आग लगा दूंगा। ये बात सही है वसुंधरा की, सर माइंड है। सर हाँ बेटा। सर बुक में तो ऐसा दिया हुआ कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, और उसका सर मीनिंग ये है, वन शुड नॉट जज समवन बेस्ड ऑन अपीयरेंस। हाँ बिल्कुल सही है। अपीयरेंस मतलब पहले अपीयरेंस से देख के जज नहीं करना है। तुम किताब में देख रहे हो, हे भगवान, मैं तुमको यहाँ अच्छे से समझा रहा हूँ और तुम बुक में देख रहे हो। अब कौन मूर्ख है तुम ही जानो भैया। चलो, तो जैसे कि मैंने लिखा है डोंट डोन और जॉन लुक्ड वेरी पुअर। हालांकि जो जॉन है वो दिखने में पुअर है, बट एक्चुअली ही वाज वेरी रिच, लेकिन उसके पास बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा, है ना। तो यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कोई गरीब दिखे दैट डजंट मीन वो गरीब है। हो सकता है वो रिच हो बाय हिज नॉलेज, हो सकता है वो रिच हो बाय हिज मनी, हो सकता है वो रिच हो बाय एनी रीजन, है ना, कुछ भी रीजन से वो रिच हो सकता है। तो हमको फर्स्ट अपीयरेंस में देख कर अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, है ना। सरली, तुम्हारे बगल में जो पहले फ्रेंड बैठती थी, तुमने उससे दोस्ती तोड़ दी थी ना, क्योंकि तुमने उसको क्या किया था, यू जज्ड हर जस्ट अ बुक बाय इट्स कवर, है ना। फिर तुमने दूसरे पीछे वाले से दोस्ती कर ली थी, है ना, जो पीछे लड़की बैठती है, वो तो बिल्कुल सर बेची थी, है ना, वो तो पढ़ने में भी कमजोर थी। हाँ सर इस बैच में कोई सर टीचर नाम का कोई आया है। क्या, सर इस बैच में कोई टीचर नाम का आया है। तो तुम्हें डर लग रहा है, वो तुम्हारे लिए ही आया है।
ताकि तुमको देख पाए तुम एक्टिविटी कैसे कर रहे हो। जैसे लास्ट क्लास में एक्टिविटी आर्यन साहू ने की थी, क्या आपको पूरी क्लास में आर्यन साहू दिख रहे हैं आज? ये ये रवि रंजन सर का नहीं, ये निखिल सर का स्टाइल है, शांति से टिकट कट गया, देखा है ना। रवि रंजन सर क्लास में ही उड़ा देते हैं ना, क्लास में ही रगड़ते हैं ना, मैं क्लास के बाद में रगड़ता हूँ, देख लो, पंगा नहीं लेना, समझ गए तनका। तो मुझे खाने के लिए चढ़ाते हैं, उनको भी मैं ऐसे ही करता हूँ, खाना छीन लेता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे सर बच्चों, नेक्स्ट है। एक्सेप्ट अब देखो ये टू डांस वंस ट्यून, किसी के बात को मान लेना आंखें बंद करके, है ना, उसको क्या बोलते हैं? टू फॉलो समवन ब्लाइंडली, किसी को भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। जैसे मैं बोलूं कि आप ये किताब पढ़ लो, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, किसी बुक से सिलेक्शन थोड़ी ना होगा, सिर्फ बुक लेने से सिलेक्शन थोड़ी होगा, है ना। तो आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, बल्कि खुद रिसर्च भी करनी है। कहीं मान लो ऐसे आ जाए कि अगर आपने ये पेपर आ गया है पहले से ही, इसको पढ़ लो, यही सैनिक स्कूल में आएगा, ऐसे थोड़ी होता है ना। आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। तो इसका जैसे सुपर्णा है ना, प्यारी बच्ची है सुपर्णा, और अच्छा तुम्हें अगर ये लगे इसका नाम नहीं पढ़ पा रहे थे, है ना, तो एक 10 रुपए वाली किताब आती है छोटी सी, उसमें ना 1,000 नाम लिखे होते हैं, वो ले लेना, उसमें याद कर लेना, मेरे नाम थोड़े ऐसे ही होते हैं, है ना। तो सुपर्णा ऑलवेज डांसेस टू हर मदर्स टून, सुपर्णा हमेशा अपनी माँ के बात ही फॉलो करती है, जो मम्मा ने बोल दिया वही करेंगे। मम्मा ने बोला उठ जाओ, बैठ गए, मम्मा ने बोला सो जाओ, सो गए, मम्मा ने बोले स्कूल चले जाओ, स्कूल चले गए, है ना। थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है ना वसुंधरा, है ना निमित, अपना दिमाग लगाना है कि नहीं, बोल दो दोस्त। वंशिका क्या बोलती हो, लगाओगी दिमाग कि नहीं? वंशिका बोली सर मैं नहीं। सर एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बुक में दिया था, उसका मतलब नहीं पता था, उसका अभी वन बता हु देता हूँ मैं डज। आपको, जैसे क्लास एंड होगी उससे पहले ही बता दूंगा बेटा, है ना। अभी आप पीडीएम पे ध्यान दो। इस तरीके के कोई भी और डाउट हो तो आप मुझसे आस्क डाउट पे स्टूडेंट पैनल पे जरूर पूछ लेना, है ना, अच्छी बात है। जल्दी लिखो। सर मेरी हैंडराइटिंग दिखाओ, सर मेरी हैंडराइटिंग दिखाओ। नहीं अभी नहीं, अभी मुझे पढ़ा लेने दो, है ना। नेक्स्ट देखो, थ्रो थिक एंड थीन, अगर कभी भी आपको किसी सेंटेंस में ये आ जाए थ्रो थिक एंड थीन, तो इसका मतलब क्या हुआ? अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस मतलब क्या होता है? किसी भी हालात में, है ना। तो देखो प्यारे बच्चों, हमारे आर्मी के सोल्जर्स है ना, ये क्या कर रहे हैं? पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पेट्रोलिंग मतलब तुम समझो, पेट्रोल डालना है, पेट्रोलिंग मतलब होता है गश्ती लगाना, मतलब रखवाली करना, है ना, वो ध्यान देना, एकदम अपना काम बारीकी से करें ताकि आप सब लोग अच्छे से पढ़ पाओ, है ना, मैं पढ़ा भी पाऊँ ऑब्वियसली। चाहे सर देखो कितनी भी ठंड पड़ रही है फिर भी हमारे सोल्जर्स लगे हुए हैं, कितनी भी राजस्थान की गर्मी पड़ रही है फिर भी हमारे सोल्जर्स लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी भी हालात में इसी तरीके से आपको भी पढ़ना है, चाहे आपका मन कर रहा है नहीं कर रहा, आप बीमार हो गए कोई बात नहीं, आप बीमार हो गए आज थोड़ी देर पढ़ना, लेकिन पढ़ना जरूर। लेकिन आप तो क्या करते हो, अब में से बहुत सारे बच्चे के होते हैं शादी में जाना है वो जरूरी है, ठीक है भाई जाओ शादी में, है ना। फिर देखना जब जनवरी में सैनिक स्कूल का एग्जाम होगा और जब रिजल्ट आएगा और तुम्हारा नाम नहीं होगा, तब तुम्हें बहुत दुख होगा, तब तुम फिर से हमारे पास आओगे, निखिल सर फिर से पढ़ा दीजिए और मैं दोबारा से फीस लूंगा। है ना। चलो, तो थ्रो थिंग जैसे आर पेरेंट्स ऑलवेज स्टैंड फॉर अस थ्रू थिक और थिन सिचुएशन, है ना, चाहे जैसी सिचुएशन आ जाए लेकिन हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, है ना, कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। हाँ कभी कभार थोड़ी बहुत कुटाई कर देते हैं वो अलग बात है, लेकिन साथ तो रहते ही है ना, है ना। ऐसा तो नहीं तनिका किसी दिन तुम्हारी लड़ाई हुई हो, तुमको मम्मा ने खाना ना दिया हो, बताओ हुआ है ऐसा? नहीं। हाँ कुछ भी हो, चाहे जितना भी गुस्सा कर ले, खाना तो मिलता ही मिलता है। हाँ लेकिन लड़कों के साथ नहीं होगा ना, हमें नहीं मिलता है। हाँ निकल जा बात, आता है ना, क्या बोलते हो आलोक?
सही। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। देखो यहाँ ध्यान देना, ये स्पिल्ट नहीं लिखा है, ये स्पिल्ट लिखा है। स्पिल्ट मतलब फैल जाना, है ना। तो जब भी देखो ये है म्याऊ म्याऊ, कौन है, म्याऊ म्याऊ। और म्याऊ म्याऊ क्या कर रही है, जो मिल्क का बॉक्स था वो क्या हो गया है, तो स्पिल्ट हो गया है। और अगर बात बताओ उसका मिल्क स्पिल्ट हो गया है तो वो क्या करेगी, कंप्लेन करेगी। तो ऐसे लोग जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं उनके लिए मीडियंस बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इसका मतलब ये नहीं क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, है ना, फटे हुए दूध पे रोना। कैसा अजीब सा सेंस आ रहा है ना। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो रियल मीनिंग होता है वो इस पे हम नहीं डिपेंड करता, इसके पीछे छिपे हुए हिडन मीनिंग को निकालना होता है कि क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता क्या है। सही। तो हम पानी पी लो बेटा, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई, अभी 5 मिनट से ब्रेक। नहीं नहीं बेटा तुम पानी पी लो, है ना। वो म्याऊ म्याऊ मिल्क पी रही है, आप पानी पी लो, पानी से काम चला लो दोस्त। डन। आगे बढ़िए। Excuse me, sir. वो सर हाँ बेटा। Sir, actually, my class couldn't able to connect. So I was just my mom was just talking to Vijay sir to connect because it wasn't light and we cannot. It wasn't accessing and we could not able to connect it. So I didn't understand which topic you are uh, studying. सर पूरी क्लास ओके तो चले गई, ज्वाइन नहीं हो पाया। तो विजय सर से बात हुई, फिर क्या हुआ मैम। सर वो पूरा का पूरा क्लास उनको पता नहीं था, फिर उन्होंने किसी और से बात करा और फिर पूरा क्लास चला गया 38 मिनट्स का। इसी प्रोसेस में कि टीचमेंट ट्यूशन डाउनलोड करना है कि टीचमेंट डाउनलोड करना है। टीचमेंट ट्यूशन ऐप डाउनलोड करना मैम, टीचमेंट नहीं। सर वो अभी जब भी किया है तभी हुआ है सर, लेकिन क्लास तो पूरा ओवर ही हो गया ना सर। हम्म। तो रिपीट कर दूं। नहीं सर रिपीट मत कीजिए, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स अगर आपको जो अभी कभी समय हो तो दे दीजिएगा, अभी तो सारे बच्चे बोर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो कोई मच बात नहीं। सर। अगर आपके कोई भी टॉपिक छूट गए हैं, है ना, तो वी विल टेक अरेंज एन एक्स्ट्रा क्लास, उसमें हम उन चीजों को कवर कर लेंगे, है ना, फटाफट। और तुम्हें थैंक तो यू पता है मैं थैंक यू। किस से पढ़ाता हूँ, है ना, एकदम ऐसे जल्दी 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 जल्दी, है ना, जैसे नॉन कॉन्वर्जेंट और वो जैसे कंजक्शन ऐसे करके। ओके थैंक यू मैम, एंड थैंक यू बच्चा। और ये बताओ यशवी, तुमको इतने साल इतने महीने हो गए पढ़ते पढ़ते, तुमको यही नहीं पता टीचमेंट ऐप डाउनलोड करना है कि टीचमेंट ट्यूशन ऐप। रुको अभी पापा से कंप्लेन करता हूँ, पापा से कंप्लेन करता हूँ। I have always take class from a tab or laptop, so I didn't even know that we have to download Teachment Tuition or Teachment. देखा, अमीरी होने का यही तो नुकसान है, टैबलेट फोन लैपटॉप, है ना, सब चीजें होती हैं। काश मेरी तरह एक छोटा सा फोन होता, बस उसी से क्लास लेते, उसी से बात कर लेते। ओके बेटा, नो इश्यू। चलो आगे बढ़े। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज फेयर एंड स्क्वायर। ओके। तो यशवी आपके जो भी टॉपिक छूट गया ना उनके लिए अपने पेजेस में या तो जो नोट्स बना रहे हो उसमें स्पेस छोड़ देना, या फिर आपको जहां से समझ आ रहा है वहां से लिख लो, है ना। मुझे लगता है मैंने पिछले 1 वीक में बहुत जल्दी से सिलेबस साइन कर दिया है। देखा, यही तो मेरी ट्रिक है, जब कोई अच्छे बच्चे आते नहीं तो मैं क्लास जल्दी खत्म कर देता हूँ, सब पढ़ा देता हूँ एक ही दिन में। देखा, दैट्स कॉल्ड द निखिल सर। ओके राइट, फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे। अब देखो एक नेक्स्ट है बच्चों, फेयर एंड स्क्वायर, है ना। फेयर एंड स्क्वायर क्या होता है, कंप्लीटली क्लीन, है ना, मतलब अच्छा अच्छा सा, बढ़िया बढ़िया सा। तो देखो यहाँ पर किसी के नोट्स हैं, है ना, तो देखो उसने कितना प्यारा प्यारा लिखा है कि नहीं। और आदित्य तुम अपने नोट्स देख लो, या तो खुद पढ़े या खुदा पढ़े वाला हाल है। ये देखो, है ना, हर कोई पढ़ सकता है ना। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों, जब भी कोई चीज एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती है, क्रिस्टल क्लीन होती है, तो हम वहां पर फेयर एंड स्क्वायर यूज करते हैं।
So now we can say we should make our notes fair and square. हमको अपने नोट्स साफ साफ बनाने चाहिए, ठीक है? डन? सर सर हाँ। इस हैंड नो सर। इस हैंडराइटिंग के आगे मेरी हैंडराइटिंग इससे भी अच्छी है। अच्छा, तुम्हारी अच्छी है, चलो फिर ये मैं बोल देता हूँ, ये आदित्य 2 की हैंडराइटिंग है। अब आपको सर ये आदित्य 2 कौन है, मुझे क्या पता। देखा? चलो आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव पीस ऑफ केक। जैसे मैंने अभी आपको बताया था पीस ऑफ केक, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, एंड इजी वर्क, बहुत ही आसान काम, ऐसे, है ना, चुटकी बजाते हुए काम होता है। जैसे मम्मा के लिए आपको भूख लग रही है ना, आपने रात में बोला मम्मा मैगी बना दो, तो आप तो जानते हो मम्मा के लिए मैगी बनाना पीस ऑफ केक है, फटाक से मैगी बना देंगे आपके लिए, है ना। और मुझे तो लगता है वो 2 मिनट से भी जल्दी में बना देंगी, राइट। जैसे कि प्यारे बच्चों ये देख रहे हो एक बैलून उड़ाता हुआ बच्चा है, और ये बच्चा है अभिषेक, है ना। और अभिषेक क्या कर रहा है, क्या इस बच्चे के लिए बैलून उड़ाना बहुत मुश्किल वाली बात है, बहुत इजी है। सो हम ऐसे कह सकते हैं टू लर्न स्विमिंग इज नॉट अ पीस ऑफ केक। स्विमिंग देखने में तो आसान लगती है, लेकिन जब हम पानी में गिरते हैं ना तब पता चलता है ना, तोते उड़ जाते हैं, है ना निमित, क्या बोलते हो दोस्त, डर लगता है ना। स्विमिंग करते हुए देखना अच्छा लगता है, लेकिन जब हमें करना पड़ता है ना तब बहुत मुश्किल आती है। हाँ। सर मुझे केक के पीस ऑफ केक की ट्रिक आती है। आती है, सर जल्दी मुझे बताओ। आती। सर पार्टी में केक खाना बहुत आसान होता है, ये काम एक आसान एग्जैक्टली चीज हाँ होता है। बिल्कुल ऐसे याद रखना है कि केक को अगर मैं काटने की बात करूं, केक को कट किया जाता है, तो बताओ केक को कट करने के लिए आप किसका यूज करते हो, कुल्हाड़ी का, चाकू का, नाइफ। या ऐसे, या फिर 2-3 लोग बुलवाते हो कि आ जाओ 4-5 लोग इकट्ठे होके, है ना। तो केक काटना बहुत ही आसान है, आसान है मतलब इजी पीजी है, और कोई भी काम आसान होता है तो उसके साथ हम लगा देंगे, कैसे याद रखेंगे, पीस ऑफ केक, बहुत आसान काम। सर तो मैंने भी एक स्विमिंग ट्रिक सीखना बनाई है। आसान काम नहीं है, ठीक है। सर मैंने हम्म। भी एक ट्रिक बनाई है। हाँ हाँ। ये केक खाना बहुत आसान होता है। अच्छा, वेरी नाइस। पार्टी में जाना बहुत आसान होता है पर पार्टी देना बहुत मुश्किल। गलत बताने के लिए हाँ। हम्म। हाँ फॉर्म भर सकते हो, बोल दो फॉर्म भर दे सकता है, एलिजिबल है। ओके चलो आगे देखते हैं। ये देखो भैया वंस इन अ ब्लू मून, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल सिखाया था, है ना। जैसे कुछ लोग कभी कभार ही दिखते हैं, तो आप बोलो, कुछ लोग तो यहाँ पर बोलेंगे भी सर ये तो आपके लिए सुटेबल है, क्योंकि आप तो कभी कभार ही क्लास में दिखते हो, है ना ऐसा। कुछ लोगों को कंप्लेन रहती है मेरी क्लास एडजस्ट हो जाती किसी और के साथ, राइट, है ना प्यारे बच्चों। तो वंस इन अ ब्लू मून जो बहुत ही रेयर दिखे, रेयर मतलब बहुत ही रेयर इन द सेंस बहुत कम दिखे, है ना। जैसे कि ब्लू मून तुमको लास्ट टाइम कब दिखा था, पता नहीं कब, है ना। और यहाँ युगांडा से तो दिखता ही नहीं है, यहाँ से तो पूरा एकदम काला काला दिखता है ना, यहाँ सूरज चांद कुछ भी नहीं है, राइट। हम कैंडल रख के पढ़, है ना, तो हम लोग बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं ना, मैं अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ता हूँ, बहुत मुश्किल है बताए हम, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, नो बिकॉज आई सर। लिव अब्रॉड, क्योंकि मैं अब्रॉड मतलब बाहर रहता हूँ, इसीलिए आई गेट टू सी माई पेरेंट वंस इन अ ब्लू मून, तो मैं उनसे बहुत ही रेयरली मिल पाता हूँ। जो भी लोग बाहर रहते हैं ना वो बहुत रेयरली मिल पाते हैं, है ना। अर्थ, अर्थ तुम्हारे प्लैनेट्स कहाँ है दोस्त, बोल भी सर दो। एक ही मिला है अभी।
एक मिल गया, हो वेरी नाइस। चलो एक तो मिल गया है। सर कौन सा प्लेनेट? अरे तुम नहीं समझोगी। अर्थ ने ना एक प्लॉट लिया है मून पे। अर्थ बोल रहा है कि अब मैं अर्थ पे नहीं रहूंगा, अब मैं मून पे रहूंगा। तो ये मून तो दिख ही रहा है आप लोगों को, यहाँ पे एक प्लॉट काट देते हैं, है ना। हम्म। दिल्ली में जो एनसीआर के आसपास लोग रहते हैं वो प्लॉट काट देते हैं, तो ये प्लॉट हो गया अर्थ का। ठीक है, प्लॉट अर्थ मैंने रिजर्व कर दिया आपके लिए। ओके सर, मेरे पास आंसर है। हाँ ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़े। सर मेरे नेक्स्ट लिए देखो भी बच्चों, नेक्स्ट है बेटा होल्ड योर हॉर्सेस, है ना। अब देखो 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 देखो, है ना। ये हॉर्स दिख रहा है आपको, कहोगे हाँ सर वो तो बड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन अभी आप जिसको रगड़ने वाले हो वो ये कौन है। नाम ले लूं? अर्थ। अर्थ नहीं, बैठ। अर्थ तो मेरा प्यारा बच्चा है। सर नहीं, तेजस। ये है मेरा प्यारा बच्चा नमन। अमन। तो देखो, होल्ड योर हॉर्सेस, अपने घोड़े को पकड़ना। अब तुम्हें देखने में लग रहा है अपने घोड़े को पकड़ना ये कैसा इडियम है, तो मैंने आपको बताया ना कि जो वर्ड्स लिखे होते हैं इनमें नहीं बल्कि इनके पीछे हिडन मीनिंग को हम समझते हैं, है ना। तो इसका मतलब हुआ की पेशेंस, है ना, की पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखना। जैसे कि मैंने एक प्यारा सा नाम लिखा है मुरली स्वामीनाथन, यू आर वेरी एग्रेसिव, आप बहुत ही एग्रेसिव हैं, है ना। अब एग्रेसिव मतलब समझ गए ना। है ना, कुछ लोग बहुत ही एग्रेसिव होते हैं ना, बहुत सर गुस्से वाले होते हैं, है ना। उनको सर बहुत रजत। गुस्सा आता है, और जिनको बहुत गुस्सा आता है ना उनको हम क्या बोलते हैं, गुस्से वाला बैलून। क्या बोलते हैं, गुस्से वाला बोली। गुस्से वाला बैलून। अरे एक ऐसा बैलून जो कभी भी फट सकता है ना। सर तो जो सर गुस्सा मेरी करता है ना हैंडराइटिंग दिखाऊं? तो उनको हम क्या मेरी बोलते हैं हैंडराइटिंग दिखाऊं? कि ज्यादा गुस्सा सर मत किया पिन करो। मार। क्या करना है, प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा सर पिन पेशेंस मार रखो। के छोड़ दो। सर आपने मेरी कुछ लोगों को हैंडराइटिंग देखा तो है, देखो। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इधर ध्यान दो। प्यारे बच्चों, जो बहुत गुस्सा करते हैं ना उनको क्या बोला जाता है, होल्ड योर हॉर्सेस, है ना, पेशेंस रखो। बहुत गुस्सा करते हैं ना तो उन्हें सब काम जल्दी चाहिए सर होता है, अभी चाहिए होता है ना। एक्चुअली सर, अभी नहीं करना, आराम से धीरे धीरे हो जाएगी चीजें, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चा। सर मैंने इसकी एक पिक बनाई है। बना दी ना। सर ये सर। सर जब हम बताओ। हॉर्स पकड़ते हैं तो, सर जब हम हॉर्स पकड़ते हैं अपने तो हमको चुपचाप रहना पड़ता है, अगर अपन बोलते हैं तो फिर वो हाँ भाग जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हॉर्स जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है, और जो पावरफुल होता है अगर उसके सामने तुम शांत नहीं रहे तो काम नहीं बनेगा। बहुत पेशेंसली चुपके चुपके जाना पड़ता है ऐसे। बिल्कुल वैसे वाला है, मम्मा सो रही है और तुमको बाहर जाना है, तुम कैसे ऐसे चुपके चुपके जाते हैं ना, है ना। बस वही। तो होल्ड योर Sir, हॉर्सेस, today I कीप went पेशेंस। horse riding. क्या यशवी? Sir, horse Sir, today I went horse riding. अच्छा, हॉर्स राइडिंग, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखते हैं, बाई हुक सर और बाई हॉर्स क्रुक। राइडिंग में सब लोग शांत रहते हैं। हाँ, बाई हुक और बाई क्रुक इसका मतलब है चाहे जैसे भी हो, चाहिए ही चाहिए, करना ही करना है, आइदर फेयर और फाउल, चाहे अच्छे तरीके से चाहे गलत तरीके से। जैसे मैंने एक प्यारा सा सेंटेंस लिखा है, आई हैव टू क्रैक सैनिक स्कूल एग्जाम बाई हुक और बाई क्रुक, हमें करना ही है, चाहे पढ़ना पड़े और चाहे ना पढ़ना पड़े, चाहे दिन में पढ़ना पड़े Sir, रात में पढ़ना today पड़े, हमें सैनिक स्कूल के एग्जाम क्लियर करना ही है। तो कैसे याद रखेंगे, आई हैव टू क्रैक सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे कुछ भी करना पड़े। डन। डन। तो कैसे याद रखेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक, हाउ एनी हाउ, फेयर और फाउल, है ना। देखो ये बच्चे सैनिक स्कूल के बाहर खड़े हैं, इसी किसी दिन आप भी यहाँ पर ऐसे खड़े होंगे, है ना।
और ये तो मेरा प्यारा बच्चा है ना। और भी बहुत सारे बच्चे हैं Thank you, जिसमें आएंगे, sir. जैसे कि जीविका भी हो सकती है। कुछ बच्चे हैं जो इस साल नहीं आएंगे, वो अगली साल आएंगे, तो वो अपने आप से नाम गेस कर लें, है ना। लेकिन क्या पता, तनिका समझ रहे हो ना, ये जो बच्चे खड़े दिख रहे हैं ना, इसी के बगल में तुम्हें भी रहना है। तनिका बोलेगी सर मेरी हाइट छोटी है, अच्छा ठीक है तो तुम्हें यहाँ खड़ा कर देते हैं, बस खुश। तुम भी ना इसके ऊपर खड़ा कर देते, बस लंबे हो गए तुम भी। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ नेक्स्ट वन इज स्पिल द बीन्स, है ना। स्पिल द बीन्स मीन्स क्या होएगा, देखो बीन्स बिखर जाते हैं ना, उसी तरीके से याद रखेंगे टू रिवील द समवन सीक्रेट। आपको बहुत सारे सीक्रेट्स पता है ना, अब आप क्या करो उनके सीक्रेट्स रिवील कर दो, तो उसी को हम बोलते हैं स्पिल द बीन्स। जैसे इट्स अ बैड हैबिट ऑफ स्पिल द बीन्स ऑफ अदर फ्रेंड्स, दूसरे फ्रेंड्स के हमको क्या होते हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स पता होते हैं ना, उन सीक्रेट्स को हम कभी भी रिवील नहीं करते, बुरी बात होती है ना। मुझे भी बहुत लोगों के बहुत सारे सीक्रेट्स पता है, रिवील कर दूं, चलो जाने दो। तनिका कर दूं, तेजस रिवील कर दूं, दोस्त आर्यन देख लो, विशाल सीक्रेट रिवील कर दूं, फिर रोना मत कि सर आपने ऐसा अच्छा नहीं किया। वसुंधरा डन। चलो आगे देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज ऑफ द हुक। ऑफ द हुक मतलब क्या होता है, टू escape फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब भी थोड़ी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आती है ना, वो भाग जाते हैं। जैसे ही कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आई वो हमेशा बच के निकल जाते हैं, पता नहीं कैसे, है ना। और जो सीरियस वाले होते हैं वो फंस जाते हैं। सो आई डोंट नो हाउ समरजीत, समरजीत किसी बच्चे का नाम है, हाउ डोंट नो हाउ समरजीत ऑलवेज ऑफ द हुक, पता नहीं वो कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन से बच जाता है। जैसे एक दिन क्लास में कॉपियां चेक हो रही थी, सब लोग कूटे जा रहे थे दबा के, टीचर फुटबॉल की तरह उछाल उछाल के मार रहे थे, लेकिन समरजीत, जब तक समरजीत का टाइम आया तब तक बेल बज गई, बच गया फिर से, है ना। और समरजीत ने तो होमवर्क तो छोड़ो, इसके ने तो कॉपी ही नहीं बनाई थी। तो समझो इसको कैसे उछाल उछाल के मारते फुटबॉल वाले टीचर, है ना। पीटी टीचर के स्कूल में रखा ही इसलिए जाता है ताकि आपको दबा के कूट पाए। डन। ओके तो प्यारे बच्चों, फिर ये थी हमारी आज की, ठीक है जल्दी लिखो, ये थी फिर हमारी क्लास। मैंने आपको वन वर्ड्स पढ़ा दिए हैं, है ना, और ईडियम्स भी पढ़ा दिए हैं। अब आज मैं डॉक्टर बन गया हूँ, देखो कितनी जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, है ना। ईडियम्स भी मैंने पढ़ा दिए हैं, ये वन वर्ड लिखा है, ये ईडियम लिखा है, समझ नहीं आ रहा ना, आएगा भी नहीं, मुझे खुद नहीं आ रहा। Excuse me, sir. हाँ सर बेटा, बैकस्लाइड प्लीज। Sir, one who does not make mistake का one word substitution क्या होगा? इनफॉलेबल होता है बेटा, इनफॉलेबल। सर बैकस्लाइड कर दीजिए ना। सर जो आपने दिया वो प्रीवियस ईयर की ही है ना सर? बाय सर। प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड ईयर सारे होते हैं, जो कभी भी मिस्टेक नहीं करता उसको इनफॉलेबल बोलते हैं, ठीक है। सर चलो तो प्यारे बच्चों, ये थी फिर हमारी क्लास। हम लोग पढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक होगा, मैं आपको वर्कशीट नहीं दे पाऊंगा क्योंकि लैपटॉप मेरा ठीक नहीं है, जैसे ही ठीक होगा मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। तब तक आप लोग के स्टडी मटेरियल में मैंने सिनोनिम्स डाल दिया है, आप उसको प्रैक्टिस करना, उसको देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर ठीक है। एंटोनिम बाय 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 सर।